जरा सोचिए, अगर आपके शरीर में कुछ ऐसा चल रहा हो जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, कोई ऐसी समस्या जो धीरे धीरे आपके शरीर को भीतर से खोखला कर रही हो, पर उसका कोई शोर ना हो, कोई दर्द नहीं, कोई चुभन नहीं, बस एक चुपचाप गिरावट। और फिर एक दिन अचानक जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता चलता है कि शरीर में भारी कमी हो चुकी है, विटामिन की कमी। ये डेफिशिएंसीज अक्सर किसी भूत की तरह होती हैं जो दिखती नहीं लेकिन असर छोड़ जाती हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि हमारे शरीर में विटामिन की कमी के कुछ ऐसे छिपे हुए संकेत होते हैं जो हमें तब तक समझ नहीं आते जब तक बहुत देर ना हो जाए। लेकिन क्या होगा अगर आज मैं आपको वो संकेत बता दूं? वो सुप्तल इशारे जो आपका शरीर चुपचाप दे रहा है, वो सुराग जिन्हें समझकर आप अपनी सेहत को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो चलिए, आज की इस रहस्यमय यात्रा में हम उन 10 छुपे हुए संकेतों की परतें खोलते हैं जो आपके शरीर में छुपी हुई विटामिन की कमी की ओर इशारा करते हैं। और ये वीडियो तभी सबसे ज्यादा असरदार होगी अगर आप इसे आखिर तक देखें, क्योंकि हर संकेत अपने साथ एक चौंकाने वाला सच लेकर आता है। आपके नाखूनों की बात करें तो क्या आपने कभी गौर किया है कि वो अचानक से पतले, भुरभुरे या टूटने लगते हैं? हो सकता है आप सोचें कि ये बस डिटर्जेंट या नेल पेंट का असर है, लेकिन ये संकेत हो सकता है विटामिन B7 की कमी का। बायोटिन, जो बालों और नाखूनों की सेहत के लिए जरूरी है, उसकी कमी आपके नाखूनों को एकदम कमजोर बना सकती है। और ध्यान दीजिए, ये शुरुआत होती है एक धीमे बदलाव से। जो लोग ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं या कच्चा अंडा ज्यादा खाते हैं, उनमें ये कमी आम हो सकती है। अब जरा अपने होंठों की तरफ ध्यान दीजिए। अगर आपके होंठ बार बार सूखते हैं, किनारे से फटते हैं, तो इसे मौसम की मार मत समझिए। ये संकेत हो सकता है विटामिन B2 यानी राइबोफ्लेविन की कमी का। ये कमी शरीर में एनर्जी मेटाबॉलिज्म को प्रभावित करती है और इम्यूनिटी को भी कमजोर बना सकती है। होंठों का बार बार फटना इस डिफिशिएंसी का वो सटल संकेत है जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। क्या आपकी आंखों के आसपास बार बार ट्विचिंग होती है, यानी आंख फड़कती रहती है? ये सिर्फ थकावट नहीं हो सकती, बल्कि ये संकेत हो सकता है मैग्नीशियम और विटामिन B1 की कमी का। अब आते हैं एक और बेहद कॉमन लेकिन ओवरलुक्ड संकेत पर, बार बार सांस फूलना। बिना ज्यादा मेहनत किए ही सांस चढ़ जाना, चलने में थकावट महसूस होना। ये हो सकता है विटामिन B12 और फोलिक एसिड की कमी का संकेत। ये दोनों मिलकर रेड ब्लड सेल्स बनाते हैं, और अगर इनमें कमी हो तो शरीर में ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। नतीजा, आप थकने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और ध्यान केंद्रित करना भी मुश्किल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं और उन्हें लगता है कि ये इमोशनल स्ट्रेस है, लेकिन असल में वो शरीर में हो रही एक शारीरिक कमी होती है, खासकर विटामिन D और विटामिन B6 की कमी। ये दोनों मूड रेगुलेशन में बड़ी भूमिका निभाते हैं, और इसी वजह से कई बार हल्का सा मूड स्विंग भी किसी गहरी कमी की घंटी हो सकता है। अब जरा स्किन की तरफ ध्यान दीजिए। क्या आपके चेहरे पर बार बार रैशेज, एक्नी या एक्जिमा जैसा कुछ दिखता है, या स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है? ये सब विटामिन A, विटामिन E और जिंक की कमी के संकेत हो सकते हैं। और हाँ, अगर आपकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है, खासकर रात के समय देखने में दिक्कत हो रही है, तो इसे उम्र का असर मत समझिए। ये संकेत हो सकता है विटामिन A की गंभीर कमी का। रात में धुंधलापन, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं, उसकी शुरुआत इसी तरह होती है, और अगर इसे अनदेखा किया गया तो ये स्थायी नुकसान भी कर सकती है। आपके बालों का झड़ना सिर्फ हार्मोनल बदलाव या मौसम का असर नहीं है। अक्सर ये विटामिन D, विटामिन B12 और आयरन की कमी की वजह से भी होता है। जब शरीर में इनका लेवल कम हो जाता है तो स्कैल्प को प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाता, जिससे बाल कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। अब बात करते हैं एक और रहस्यमय संकेत की जो अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। बार बार मसल क्रैम्प्स होना, खासकर रात के वक्त पैरों में खिंचाव महसूस होना। ये संकेत हो सकता है कैल्शियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी का। और ये वो संकेत है जो बॉडी बार बार देती है, लेकिन हम पेन किलर लेकर काम चला लेते हैं। अब आप सोच रहे होंगे, इन सब कमियों का पता कैसे चले? तो इसका सबसे आसान तरीका है ब्लड टेस्ट। एक साधारण सा विटामिन प्रोफाइल टेस्ट आपको बता सकता है कि आपके शरीर में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की कमी है। और हाँ, अब बात करते हैं उनके बारे में जो सोचते हैं कि हम तो हेल्दी खाना खाते हैं,
फिर भी कमजोरी महसूस होती है, तो ध्यान दीजिए, विटामिन की कमी सिर्फ खाने से नहीं, अब्जॉर्प्शन की समस्या से भी होती है। यानी अगर आपकी गट हेल्थ अच्छी नहीं है तो आप जितना भी न्यूट्रिशियस खाना खा लें, शरीर उसे अब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। इसलिए प्रोबायोटिक्स, फर्मेंटेड फूड्स और प्रॉपर हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। अब सवाल उठता है कि इन डेफिशिएंसीज से बचा कैसे जाए। पहला तरीका है डाइट में वैरायटी लाना। हर रंग के फल और सब्जी को प्लेट में जगह दीजिए। जितना कलरफुल आपका खाना होगा, उतनी ज्यादा वैरायटी ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स आपको मिलेंगे। दूसरा, धूप से दोस्ती कीजिए। सुबह 10 बजे से पहले की धूप विटामिन डी का बेहतरीन सोर्स है। सिर्फ 15 मिनट की धूप रोजाना आपकी हड्डियों और इम्यून सिस्टम के लिए अमृत समान है। तीसरा, अननेसेसरी दवाइयों से बचिए। खासकर एंटीबायोटिक्स का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल गट बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाता है, जिससे न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन पर असर पड़ता है। चौथा और सबसे जरूरी, अपनी बॉडी को सुनना सीखिए। जब शरीर थकने लगे, जब नींद पूरी न लगे, जब मूड बार बार बदले, तो इसे इग्नोर मत कीजिए। ये आपके शरीर के SOS सिग्नल्स होते हैं। इन्हें समझिए, इन पर गौर कीजिए। अब आखिर में एक छोटा सा टेस्ट कीजिए अपने ऊपर। आज जो भी बातें हमने की, क्या उनमें से कोई संकेत आपके शरीर में दिख रहा है? अगर हाँ, तो ये मत सोचिए कि ये छोटी सी चीज है, क्योंकि बड़ी बीमारियों की शुरुआत अक्सर छोटी चूक से होती है। तो आज ही एक मल्टीविटामिन रिच डाइट शुरू कीजिए। जरूरत पड़े तो सप्लीमेंट्स लीजिए, और सबसे जरूरी, अपने शरीर की लैंग्वेज को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि जो शरीर आपकी सेवा करता है हर पल, वो जब कभी मदद मांगे तो जवाब मिलना चाहिए, वो भी समय पर। अगर ये वीडियो आपको जरा भी जानकारीपूर्ण लगी तो एक कमेंट में बस इतना लिखिए, अब मैं अपने शरीर की भाषा सुनूंगा। और अगर आप ऐसी और हेल्थ से जुड़ी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें जानना चाहते हैं तो चैनल पर मौजूद बाकी वीडियो भी जरूर देखें। अगली बार मिलते हैं एक और जरूरी जानकारी के साथ। तब तक ध्यान रखिए, जागरूक रहिए और स्वस्थ रहिए।